श्री सुग्रीव जी महाराज से कहते हैं, हे सुग्रीव तुम चिंता मत करो। भगवान ने कहा, सखा सोच बल त्यागहु मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हे सुग्रीव अब चिंता छोड़ो। सुग्रीव ने कहा, प्रभु किसके बल पर? भगवान ने कहा, मेरे बल पर। सखा सोच त्यागो बल मोरे, मेरे बल पर छोड़ो। क्योंकि भगवान से सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप तो अपने बल की कहते हो, लेकिन मैं जिससे डरता हूं उसके पास बल ही नहीं है। बाली महाबल अति रणधीरा, बाली के पास केवल बल ही नहीं है, वो तो महाबलशाली है। इसलिए तो भगवान ने कहा कि सखा सोच त्यागो बल मोरे। सुग्रीव कहते हैं, प्रभु आपके पास तो बल है, मैं डरता हूं महाबली से, बाली से, इसलिए प्रभु मैं तो आपकी बल की परीक्षा लूंगा। आज सुग्रीव जी भगवान से परीक्षा लेते हैं और साथ ताड़ के जो वृक्ष थे वो दिखलाए और कहा कि इनको एक ही बाण से, एक ही साथ में जो धराशायी कर देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो बाली को मार सकता है। दुंदुभि हस्त ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ डहाए। अब सुग्रीव ने क्या देखा? बल नहीं, महाबल नहीं, देख अमित बल पाड़ी प्रीति। अमित बल भगवान का देखा तो विश्वास हो गया। लक्ष्मण जी को हंसी आई। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु और बना लो मित्र, आप अपने बल की कह रहे हो, भरोसा दे रहे हो, ये तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी कहते, प्रभु आए दिन सब आपके ऐसे ही भक्त मिले, आप बार बार भरोसा दिला रहे हैं, ये मान नहीं रहा है। और भगवान लक्ष्मण जी प्रभु से मुस्कुराने लगे और कहा, प्रभु क्या विचित्र भक्त हैं आपके। एक भैया भरत भी बहुत दुखी थे, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, और भैया भरत ने कोई व्यवस्था तो नहीं की और गांठ की खड़ामू और ले गए। केवट को आप बार बार बुला रहे थे, वो आपकी मान नहीं रहा। सुमंत जी को बार बार वापिस लौटा रहे थे, वो जा नहीं रहे। सुग्रीव जी को बार बार अपने बल की समझा रहे हो, वो मान नहीं रहा है। प्रभु आपके तो भक्तों की लीला अपरंपार है, मानी। तब कहते हैं, भगवान ने कहा, नहीं नहीं लक्ष्मण ऐसी बात नहीं है। और मेरे प्रभु ने कहा, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही। यदि मित्र मित्र के काम नहीं आया तो फिर और कौन काम आएगा। तो इतना ही नहीं, जब अमित बल भगवान का देख लिया तो भगवान ने कहा, सुग्रीव जाओ बाली से युद्ध करो। सुग्रीव कहते, प्रभु किससे? बोले अपने काल से, बाली से। बोले, प्रभु शत्रु मित्र सुख दुख जग नाही, ये माया कृत परमार्थ माही। ये सब कौन है? मित्र शत्रु सुख दुख, ये सब मायाकृत हैं। ज्ञान की बात सुग्रीव जी कहने लगे। भगवान ने कहा, लक्ष्मण देखा, अब सुग्रीव ज्ञानी बन करके कहने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ज्ञान बैराग युक्त वाणी में तो बोल रहे हैं, लेकिन ये बैराग टिकने वाला नहीं है, क्योंकि ये कौन है? बानर है,
मरकट ज्ञान है। तो एक मरघट का ज्ञान, एक मरकट ज्ञान, ये टिकाऊ नहीं होता। मरघट में ज्ञान होता है, फिर आकर के संसार में भूल जाते हैं। और मरकट का ज्ञान होता है एक डाली से उस डाली पर चंचल मन। तब भगवान ने सुन विराग संयुत कपिवानी और कहा जाओ, सुग्रीव को बाली के पास भेजा है। और बाली के पास जैसे सुग्रीव जी महाराज आए तो सुनत बाली क्रोधातुर धावा, एकदम क्रोध में बाली सुग्रीव की ललकार को सुनकर के तारा चरण गहस समझाई। तारा ने समझाया तो बाली ने कहा, अरे वो डरपोक निर्भीक सुग्रीव मुझे ललकार रहा है। तारा ने कहा, प्रभु ये ललकार में जो जोश है, ताकत है, सुग्रीव की नहीं, सुग्रीव जिनके साथ मिले हैं उनकी ताकत है। तब बाली आता है, सुग्रीव से और बाली से घमासान युद्ध होता है। बाली ने मुष्टिका का प्रहार जैसे सुग्रीव को किया तो तब सुग्रीव विकल हुई भागा। सुग्रीव एकदम विकल होकर के भाग पड़ा। अब सुग्रीव का भागना देखना बहुत अच्छा है। सुग्रीव भगवान की ओर भागा। कहां भागा? भगवान की ओर। यदि चोट लगे तो हम संसार की ओर नहीं भागे, भागे तो हम भगवान की ओर भागे। और भागना भी किसी भाग्यशाली को आता है। भागना तो कोई सुग्रीव से सीखे, भागना हर किसी को नहीं आता। एक व्यक्ति रो रहा था, हाँ मार दी मार दी। तो एक संत जी मिल गए। संत जी ने कहा, क्या मार दी? बोले आज तो बेटों ने मार दी। तो बोले बेटों ने क्या मार दी? गाली मार दी। तो बोले गाली तो बहुत पहले मारते थे। तो फिर बेटों ने क्या मार दी? बोले लाठी मार दी। बोले लाठी भी बहुत पहले मारते थे, आज तो बेटों ने मार दी। तो बोले क्या मार दी? बोले बेटों ने आज तो पनही मार दी। महात्मा जी बोले जब घर के अपने बेटे ही पनही देने लगे तो कौन से सुख के लिए उस घर में टिके हो? अब तो उस घर को छोड़ो, जाओ। अब बोले हमने तो कथा सुनी है, श्री राम कथा मानस में। तो कथा में आता है चौथे पने जाए नृप कानन। अब कथा में तो ये है, अब मन इधर उधर भटकेगा, कथा ध्यान से नहीं सुनेंगे तो अर्थ का दूसरा अर्थ लगेगा। और उनने अर्थ लगा लिया कि चौथी पनही, चौथे पनहे, चौथी अवस्था नहीं, चौथी पनही जाए नृप कानन। जब घर के अपने पनही देने लगे तो एक नहीं, चौथी पनही पे घर छोड़ो। इसलिए भगवान की कथा ध्यान से सुनो। भागना तो किसी भाग्यशाली को आता है। और श्री सुग्रीव जी भागने में बड़े चतुर हैं। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यही काला। वाह प्रभु, आप मंद मंद मुस्कुराते रहे और देखते रहे, मैं पिटता रहा। भगवान ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो। तब मेली कंठ सुमन के माला, भगवान ने अपनी कृपा रूपी हस्त सुग्रीव के सिर पर रख दिया और चिन्हित करके माला पहना दी और कहा जाओ। और जैसे ही फिर सुग्रीव प्रभु का बल पा करके जैसे ही बाली से लड़ता है, तब मेरे प्रभु छिप करके
वृक्षों से, और मेरे प्रभु ने जैसे ही सुग्रीव और बाली के युद्ध को देखा और मेरे प्रभु ने जैसे ही बाण छोड़ा, बाली के उस बाण से गिर करके धराशायी हो गया। और जैसे ही बाण गिरा मेरे प्रभु सन्मुख हो गए, और सन्मुख आए हुए देख करके बाली कहने लगा, हे प्रभु, धर्म है तू अवतरे वो गुसाई, मारे वो मोही व्याधि की नाई, मारे मोही व्याधि की नाई, मारे वो मोही व्याधि की, मारे मोही व्याधि की नाई। आपका धर्मावतार हुआ है और मुझे छिप करके मारा। बस कथा तो अनंत है भगवान की। इस कथा से हमें ये शिक्षा समाज में लेना चाहिए कि आज बाली के पास सब कुछ था, लेकिन नारी सिखावन करसी न काना। आज यदि घर की अपनी पत्नी ही क्यों ना हो, यदि धर्म का उपदेश करे तो हमें अपनी बात मान लेना चाहिए। तारा की बात को नहीं माना, इसलिए बाली और धराशायी हुआ। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, सारे वानरों को एकत्रित किया और मैया जानकी की खोज के लिए जब वानर समुदाय तैयार हो गया, तब श्री हनुमान जी महाराज को पता लगा राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय ऊपर अवतारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भय ऊपर अवतारा, सुनत ही भय ऊपर अवतारा, सुनत भय ऊपर अवतारा। श्री हनुमान जी महाराज को विदित हुआ कि मेरा अवतार राम काज के लिए हुआ है।